हीरा। जी सरकार। इब तवा गरमाने लगा है। अरे कल मुझे तीसरी लुगाई भी निकाल। अरे आजा आजा आजा, खड़ी खड़ी। अरे भाई आखिरी है आखिरी। दारू पहली धार की और हीरा भाई की चोरी आखिरी उतार की। बीरपुर वालों, अरे मर जाओ तुम लोगों की यादों पर। बोली लगे, लेकिन सुनो, 40,000 से कम किसी ने बोली लगाई तो ऐसी हाई दूंगी कि कुंवारे के कुंवारे मर जाओगे। आप बोली लगाओ। 40,000 नगद और 2 बीघा खेत। मारे 45,000 और 4 बीघो खेत। अरे कुआं सगुन में। चल हट फटे मुंह। अरे बटकू, इतना तो मैं भी दे सकूं। देख चौधरी, छोरी बीमारी नजर गई से तू ज्यादा लाठी पटकना बंद कर। नहीं मारो लाठी थारो सर पे पड़ी ना तो थारो सर खरबूजों को जैसे फूट जाएगा। अरे बात जब लाठियों पे उतर ही आई है तो फिर देर किस बात की? जाओ, जो जिएगा बोली के साथ लुगाई उसकी। फिर जाओ। मालिक, मुझे छोड़ दो मालिक, मैं प्यासा हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर धो के पीऊंगी मालिक, मुझे जाने दो, अपने पति के पास जाने दो मालिक। जान दे इसको। ए छोड़ी, और क्या देगा तेरा पति? घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, खाने को बासमती चावल मिलेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक, मुझे घर जाने दो। कुएं में कूद गई, कूद गई, कूद गई कुएं में। कूद गई। तुम सारे खड़े खड़े से खिंच के खंडे खड़े खड़े देखते रह गए। अरे 2-3 आदमी ले जाओ, उतारो कुएं में। अगर जिंदा बच गई तो जो निकालेगा वो लुगाई उसकी, और अगर मर गई और ये तो पीछे जंगल में जाके काट दियो। सतपाल जी जी, पंडित को बुला, उसको बोल 2-4 मंत्र पढ़ के कुएं में गंगा जल छिड़को। चलो जल्दी जाओ। अरे जल्दी जाओ। आवड़ी लुगाई, मरना मंजूर था। खोदते खोदते पाताल के दरवाजे के बाहर तक छोड़ के आओगे इसने? अबे इतनी खबर बहुत है। डालो मिट्टी। और शेरा, तू क्या कर रहा है खड़े खड़े? डालना मिट्टी। छी 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 छी। ले आ लिया धर्म का ठेकेदार। अरे पिशाच, दुष्ट, पापी। और जल्दी करो। अरे और डाल जल्दी। नरक में भी जगह ना मिलेगी थारे। पीढ़ियां कोड़ लिए पैदा होगी थारी। अरे पापी राक्षसों, पापियों के पाप के भी हद होवे। तुमने तो वो भी पार कर बैठे हो। पुजारी जी, तुमने हमारे पापों की बड़ी चिंता से। घबराओ मत, मंदिर में महायज्ञ करवा देंगे।
अगर उससे भी बात ना बनी तो सोने का छत्तर लगवा देंगे। लानत है थारे पे, जो अपने पापों में भी ईश्वर का नाम लेवे है। याद रख सतपाल, जिस दिन माता न्याय करेंगी उस दिन तू होगा और इस जंगल के कीड़े होंगे। फुटेगा फुटेगा तेरे पापों का घड़ा, जल्द ही फुटेगा। याद रख सतपाल, याद रख, आंखें ना दिखा। ये पुजारी भी ना सही वक्त पे ब्रह्मा जी के पास अपना भाग्य लिखवाया होगा, तभी तो सालों से भगवान के मंदिर में घंटी बजा रहे है। और हमारे राणा साहब भी ना भगवान से इतने ना डरते होते तो आज इस लुगाई के साथ इसको भी रवन ना कर देते। और तुम्हारे चक्कर में ये लेट होता है। और जब भी हम कोई गांव का अच्छा काम करने जाते हैं और ये धर्म का ठेकेदार घंटी बजाता आ जाता है। एक दिन मौका मिल गया ना, इन्हें गलत दबा दो। जा रे लुगाई, भगवान ने कुछ न बताइए। हमें भी माफ कर दिए। हे माता रानी, जब जब धरती पे पाप बढ़े हैं, जब जब पृथ्वी अन्याय और अत्याचार के बोझ से हाहाकार करे है, जब सृष्टि छाती पीट कर रोवे है, जब आसमान का सीना लोगों के दुखों को देखकर फट पड़े है, तब तब तुम पापों का सर्वनाश करने और लोगों के मदद के खातिर अवतार लेवे है। आज इस वीरपुर में महिषासुर और शुभ निशुंभ की कमी ना है। हे माता, अब देर न कर मां, आ और सर्वनाश कर वीरपुर के पापियों का। भैया जरा ट्रैक्टर रोकना। अम्मा जी वीरपुर आ गया। देखो आपके वीरपुर की मिट्टी। देखो अम्मा जी, ये वही मिट्टी है जो आपके खेतों से उड़ के आई है। ये वही मिट्टी अम्मा जी जिसकी सौगंध खा के आपने अपने सारे दुश्मनों का खात्मा किया। देखो पहचानो इस मिट्टी को। अम्मा जी
अरे चुट्टी काट। अरे जो मैं देख रहा हूँ के सपना से के सच से? बिल्कुल सच है भाई जी। इंद्र भगवान ने इंद्र लोक से अप्सरा भेजी है। क्या बात कर रहा है? सच कह रहा हूँ भाई जी, वीरपुर के मर्दों के भाग जगाने वास्ते। अरे अब तो छोरियों को देख के हमारे दिल में भी कुछ कुछ होने लग रहा है। चल चल राणा साहब के पास। एक बार राणा साहब ने हाँ कर दी ना तो कराते हुए डालेंगे। आज चले। ठहरो। भाई कौन है ट्रैक्टर में? कितने जा रही हैं इतनी लुगाइयां? क्या बात है पंडित जी? करण, पंडित जी राम राम। पंडित जी मैं अवतार हूँ और ट्रैक्टर में अम्मा जी बैठी, वो अब यहाँ अपने वीरपुर में वापस आ गई हैं पंडित जी। तो इतने सालों बाद अम्मा जी अपना ही बोया पाप काटने आई हैं। लौटी हैं अम्मा जी वापस। इब इस वीरपुर की धरती में इतनी ताकत ना है कि एक राक्षस के होते हुए अम्मा जी का बोझ उठा सके। यहाँ की हवा में पहले ही इतनी जहर है कि और जहर ना झेल सके है वीरपुर की हवा। अरे नहीं नहीं पंडित जी, आप गलत समझ रहे हैं। जरा देखो तो अम्मा जी की कैसी हालत हो गई। ये अब वो अम्मा जी नहीं रही जो वीरपुर की गलियों में बंदूकें लिए घूमा करती थी। ये तो बेचारी अपनों से धोखा खाए बैठी है। ये क्या यहाँ की हवा में जहर फैलाएंगी? इस भ्रम में ना रही हो तुम लोग कि अपनी जिंदगी यहाँ जी लोगे। सालों पहले जो वीरपुर अम्मा जी के पैरों तले पिसता था, आज वो वीरपुर अम्मा जी का ना रहा। आज यहाँ मौत बांटने वाले यमदूतों ने अपना घर बसा रखा है। पागल मर्दों की खतरनाक नस्लें राज करे हैं वीरपुर में। जीना चाहो तो कहीं और चले जाओ। पंडित जी हम लोग कहाँ जाएं? और क्यों जाएं? ये हमारा गांव है, हमारे पुरखों की जमीनें हैं, हमारी हवेली है यहाँ पे। है ना? जमीनें और हवेली थी जिसपे वो राक्षस आज पांव धरे बैठा है, जो वीरपुर और यहाँ के आसपास के इलाकों का भगवान बना बैठा है। ये अम्मा जी की पीढ़ियां सारे उसके भूख के भेंट चढ़ जाओगे। अच्छा यही होगा कि जल्दी से जल्दी वीरपुर की धरती ने प्रणाम कर ये ट्रैक्टर यहीं से घुमा और निकल जाओ।